बर्फ में जमे हुए साल पुराने गोश्त को भी अगर आप लोग इस तरीके से खोलेंगे ना, गारंटी के साथ कहती हूँ कि गोश्त आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसे कि आपने ताज़ा खरीदा हो या फिर बिल्कुल फ्रेश हो। जब अचानक से आ जाए मेहमान तो ख्वातीन को पड़ जाता है स्यापा गोश्त नु किवें खोलिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कमाल की ट्रिक्स बगैर गोश्त को गर्म पानी में डाले सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो गोश्त को खोल सकते हैं। तो गोश्त को गर्म पानी में डालने की वजह से ऐसे में क्या होता है, गोश्त की सारी ग़िज़ाएं जो थी वो खत्म हो जाती है। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आज की पहली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद आने वाली है, ऐसे में क्या होता है, दावतों का सिलसिला चलता रहते हैं। तो काफी सारे गेस्ट हमारे घर में आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, बहुत तरह के मशरूबात उन्हें सर्व करते हैं और उनके लिए हम लोग शीशे का गिलास इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा शीशे का गिलास चमकता हुआ ना दिखे तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा नहीं आता। तो अगर आपके शीशे गिलास की शाइन जो है वो खत्म हो चुकी है तो थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से आपने इसे स्क्रब करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो चाहे आपके शीशे के गिलास के ऊपर जितने मर्जी दाग धब्बे पड़े हों आप लोग देख सकते हैं, तो नमक और बेकिंग सोडा जो होगा वो कमाल दिखाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्लासेस हमारे किस कदर शाइन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप को देखने के बाद आप लोग कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे वाह कमाल कर दिया। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए नेट का कपड़ा, चाहे तो नेट का दुपट्टा ले लें, तो छोटा सा पीस कट कर लेंगे। यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपके काफी सारे पैसों की बचत भी होगी और ये टिप आपके बेहद काम भी आएगी। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगेन आपने इसे 3 हिस्सों में फोल्ड करना है और अगेन आपने इसे फोल्ड करते जाना है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सीधी सिलाई लगा लें, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो सुई धागे के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे नेट के दुपट्टे होते हैं, नेट के कपड़े पड़े होते हैं जो कि रफली पड़े होते हैं, हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसकी आपने तीनों साइड की अच्छे से सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा स्पंज बन चुका है। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे स्पंज खरीद के लाते हैं जो कि 1 से 2 हफ्ते के बाद स्पंज की आदत कुछ ऐसी होती है कि दिल चाहते है कि इसे उठा के फेंक दिया जाए। एक तो हमारे स्पंज में से गंदी सी स्मेल आती है और दूसरी उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं होती। तो आपने इस तरह का स्पंज बनाना है और इसमें छोटा सा कट लगाएंगे और आपने साबुन को इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से आपको ना ही बार बार साबुन को स्पंज के ऊपर लगाना पड़ेगा और आपके सारे के सारे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, जो हमारा साबुन जो होता है वो गुल के हलवा बन जाता है। अगर आप लोग साबुन का छोटा सा टुकड़ा उठा के इसमें डाल देते हैं, इससे ना तो आपका साबुन जो का बहुत जल्द खत्म होगा और आपका साबुन जो का महीनों भर चलता रहेगा और बर्तन भी आपके एकदम साफ और चमकदार हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो होप से टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन गर्मियों में अजवाइन का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ी सी अजवाइन और अजवाइन को ना आपने अच्छे से मसलना है ताकि उसकी खुशबू अच्छे से बढ़ जाए। और इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ी सी कॉटन के अंदर आपने करना है कि अजवाइन को डाल देना है और इसी के साथ आपको चाहिए 2 से 3 अदर लौंग। तो लौंग को आपने बिल्कुल कूट के इसका फाइन सा पाउडर बना लेना और इसी के साथ आपको चाहिए लहसुन के छिलके जो कि मन हमारे घर में होते ही थोड़े से लहसुन के छिलके डालेंगे। तो इसी के साथ आपको चाहिए 1 टेबलेट गाफूर की। इसकी स्मेल जो थी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छे से ना आपने इसे मसलना है, फौरन से इसका चूरा बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसे भी आपने इसमें शामिल कर देना है। अब तमाम चीजों को डालने के बाद आपने बनानी है इसकी एक बत्ती और बत्ती के ऊपर आपने डालना है सरसों का तेल। लेकिन अगर आपके पास नीम का तेल हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, नीम का तेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसे जलाने के बाद शाम के टाइम आप लोगों ने करना क्या, अपने घर के कोनों में ऐसे घुमाना है। तो अक्सर मच्छर क्या होते हैं, कोनों में छुपे होते हैं। तो अगर आप लोग रात को इसे घुमाते हैं अपने कमरों में, अपने सहन में जहाँ पे मच्छर का आना बहुत ज्यादा होता है, तो इसके इस्तेमाल से ना तो आपके घर में मच्छर आएंगे और ना ही आपके घर में मक्खियाँ आएंगी। तो अक्सर हम लोग मच्छर से निजात हासिल करने के लिए महंगे स्प्रे कॉइल का इस्तेमाल करते हैं जो कि सांस से जरिए जाके हमारे अंदर जाते हैं, जो कि हमें काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचेगा और आप लोग चाहें तो इसे बनाकर पूरे 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा जला के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिटकरी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा और इसे आप लोग चाहें तो इमाम दस्ते में डाल के या फिर आप लोग चाहें शॉपर में डाल के अच्छे
से कूटना है अपने से। कूटने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका ना बिल्कुल फाइन सा बारीक सा पाउडर बन जाएगा। तो सबसे पहले खूबसूरत सी प्याली में डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो खोपरे का तेल भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 से 2 चुटकी यहाँ पे फिटकरी का पाउडर। इसी के साथ आपने डालना है थोड़ा सा इसमें पानी। तो अच्छे से अपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है कि यकजा हो जाए, एक स्मूथ सी इसकी मलम बन जाए। तो अक्सर गर्मी के मौसम में होता क्या है, खारिश, रेडनेस, एलर्जी, हम लोग खारिश कर करके तंग आ जाते हैं, हमारी स्किन जो होती काफी ज्यादा रेड हो जाती है। तो खारिश करने की वजह से होता क्या है, एक तो हमारी स्किन के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। तो अगर खारिश बच्चों को हो या फिर बड़ों को हो, खारिश कर करके आपका बुरा हाल जाता है, लेकिन खारिश खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आपकी खारिश होती खत्म नहीं होती, बहुत आपको उलझन हो रही होती है, तो आपने इस मलम को फ्रिज में रख देना ठंडा करने के लिए। तो नहाने के बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप्स इस लोशन के लेने आप। तो चाहे तो पूरे के पूरे जिस्म के ऊपर या फिर आप लोग चाहे तो फेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन माने कि जो मोटे मोटे दाने होंगे वो फौरन से ही बैठ जाएंगे और इसे लगाते साथ आपकी बुरी से बुरी खारिश होगी वो फौरन से ही रुक जाएगी। क्योंकि इस टिप को मैंने भी ट्राई किया है, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी अगली टिप जो है वो रोटी को लेके है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी को पकाते टाइम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं रोटी को सेकने के लिए। ऐसे में क्या होता है, कभी कभार हमारा हाथ जल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा हाथ होता है कभी कभार जल जाता है क्योंकि रोटी में से निकलती है स्टीम। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हाथ जो है बिल्कुल भी जले ना और रोटी भी आपकी अच्छी तरीके से पक जाए, आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है। अब रोटी पकाते वक्त ना ही आपके हाथ जलेंगे और ना ही आपके हाथों पे स्टीम लगेगी। तो हम सबके घरों में दाल को घोटने के लिए इस तरह के टूल का इस्तेमाल तो किया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े के बजाय इस तरह के टूल का इस्तेमाल करती हूँ रोटी को सेकने के लिए। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, कपड़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमारे प्यारे प्यारे हाथ जो होंगे वो जलेंगे। तो इसकी मदद से आपकी रोटी जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बन भी जाएगी और ना ही आपके हाथ जलेंगे। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह की लिप ग्लॉस यानी सादा जुबान में कहें तो लिपस्टिक को लेके अक्सर होता क्या है, लिपस्टिक हम लोग ले आते हैं लेकिन होता क्या है, इसका इस्तेमाल तो हम लोग कभी कभार ही करते हैं। जब शादी पे जाना हो या फिर ईद की दावत में तैयार होना हो, ऐसे में होता है कि जो बड़ी बड़ी लिपस्टिक होती है, तो अगर आपकी लिपस्टिक ड्राई हो चुकी है तो आप लोग चाहे अपनी लिपस्टिक को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए अर्के गुलाब, 1 से 2 ड्रॉप्स ही शामिल करेंगे, ज्यादा आपने ऐड नहीं करना। अच्छे से आपने शेक करना है। तो इस तरह से जो आपकी ड्राई लिपस्टिक होगी फौरन से ही मेल्ट हो जाएगी और आप लोग देख सकते हैं लिपस्टिक जो है बिल्कुल चलने लग चुकी है। हालांकि पहले यही लिपस्टिक थी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमारी जो लिप ग्लॉस है वो बिल्कुल चलने लग चुकी है। तो अक्सर हमारी जो महंगी महंगी लिप ग्लॉस होती है वो पड़े पड़े ही ड्राई हो जाती है और हम लोग करते क्या, ऐसे उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोग चाहे तो इस ट्रिक की मदद से इसे सही कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपकी लिपस्टिक अंदर से ड्राई होगी वो तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी लिपस्टिक बिल्कुल खत्म होगी तो वो बिल्कुल सही नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ 100% इफेक्टिव वैक्स शेयर करूंगी जिसके मैं आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। चेहरे, बाजू या फिर टांगों के सख्त से सख्त गैर जरूरी बालों को 1 मिनट के अंदर ही रिमूव कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल सी वैक्स शेयर करूंगी, आप लोगों ने करना क्या है। तो वैक्स को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। तो यहाँ पे हमने 2.5 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल करना है और साथ आपको चाहिए रॉ मिल्क जिसे कहते हैं कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो बॉइल्ड दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध आपने बहुत ज्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा ही दूध शामिल करेंगे कि चीनी हमारी अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। तो चीनी को अपने चम्मच के साथ थोड़ा सा घोलना है, लेकिन पूरी तरीके से चीनी को आपने इसके अंदर मिक्स नहीं करना। तो इस वैक्स को मजीद पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे लीमू। देखिए अक्सर जब भी हम लोग वैक्स करते हैं या फिर थ्रेडिंग करवाते हैं या फिर कोई हेयर रिमूवर क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वैक्सिंग के बाद हमारी स्किन जो होती है वो डल पड़ जाती है, डार्क हो जाती है। अगर आप लोग लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो कि मजीद फेयर होगी। तो हाफ लेमन को निचोड़ लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून फिटकरी का पाउडर। तो फिटकरी आपके गैर जरूरी सख्त से सख्त बालों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून शहद। तो शहद को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसकी पकाई करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं भागना नहीं है वरना फिर वैक्स जो होगी वो जल जाएगी। तो हल्की सी आंच पे बड़े प्यार के साथ इसे पकाते जाएंगे। अब सैलून जाके हजारों रुपए आपको लुटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 रुपए में आप लोग चाहें तो इस वैक्स को बना सकते हैं। आपने अच्छे से इसकी पकाई करनी है। तो जब आप लोग देखेंगे आपकी वैक्स जो है पक के गाढ़ी हो चुकी है और गोल्डन से कलर में आ चुकी है तो इसे निकाल लेना। तो इसे हम लोग निकालेंगे प्यारे से बाउल में। तो वैक्स को पकाते वक्त आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, ना तो आपने इसको बहुत गाढ़ा करना है ना ही आपने बहुत पतला रखना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉफी। तो ये आपकी स्किन को मजीद व्हाइट और फेयर कर देगी। तो अगर आपके पास कॉफी ना हो तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं।
तो बड़ी ही मुश्किलों से मैंने वैक्स करवाने के लिए भाई को मना लिया। अब मैं आपको वैक्स को करके दिखाती हूँ कितने अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि मर्दाना बाल होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, इन्हें रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वैक्स को लगा लेंगे अच्छे से फिंगर के साथ या फिर स्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। तो चाहे आप लोग वैक्स स्ट्रिप्स के साथ भी इसे खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आटे का लिफाफा है तो फ्री में ही आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो अच्छे से अपने फिंगर्स का प्रेशर देना है और इस तरह से 2 से 3 मरतबा रब करेंगे और आपने पकड़ के इसे खींच लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके 100% रिजल्ट देख सकते हैं। सख्त से सख्त मर्दाना बाल जो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। अब बकरा ईद में आपको सैलून जाके हजारों पे लुटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कागज के ऊपर भी आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन माने कि ये वैक्स बहुत ही बेस्ट है। 1 से 2 महीने के लिए आप लोग दुनिया को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमजान आने वाले हैं और रमजान में क्या होता है, हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो अभी से आप लोग धनिया को फटाफट से स्टोर कर लें। तो धनिया के रूट्स वाले हिस्से को कट कर लेंगे और इससे आपने बिल्कुल फाइनली बारीक बारीक आप लोगों ने चॉप कर लेना है। आप लोग चाहें तो चॉप कर लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं धनिया की कटिंग करके रखती हूँ। जब कुकिंग हम लोग करते हैं तो फौरन से इसे निकाला आप लोग यूज कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जितना भी धनिया है सारे के सारे धनिया की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपने स्टोर कैसे करना है, तो इस तरह का आटे का लिफाफा जो है ना अमूमन घरों में आता ही है। इसके अंदर आप लोग बहुत सारे धनिया को इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1 से 2 कट्टी थी और कितना सारा धनिया इसके अंदर आ चुका है। अभी भी बहुत सारी स्पेस इसमें बाकी है। सारा का सारा धनिया को इसमें डाल देंगे। तो अगर इस धनिया को आप लोग फ्रिज में रखेंगे तो 1 से 2 हफ्ते आपके धनिया जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इसे आप लोगों ने किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर डाल के स्टोर कर लेना है। आप लोग चाहें तो फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख सकते हैं। तो धनिया को 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करने के लिए आपने लेना है कोई से प्लास्टिक के जार इस तरह के ले सकते हैं। सारे के सारे धनिया को आपने इसके अंदर फिल कर लेना और इसे आप लोगों ने फ्रीज कर लेना है। देखिए जब आप धनिया को फ्रीज कर लेंगे तो जब भी आपको खाना पकाना हो फौरन से आपने निकाला और यूज कर लिया। इससे आपका धनिया जो होता है लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, ना ही गलता है और ना ही खराब होता है। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और गर्मियों में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए गर्मियों में हम लोग करते क्या है, ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग सब्जियों को बैठ के कमरे में काटें। लेकिन क्या होता है जब भी हम लोग प्याज को छीलने बैठते हैं तो सारे के सारे छिलके जो होते हैं हवा के साथ ही उड़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। इससे हमें गर्मी तो नहीं लगती, लेकिन छिलकों को समेटना उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो आपने इस अमेजिंग ट्रिक को ट्राई करना है। सारे के सारे प्याज को उठा के डालेंगे ठंडे या पानी में। इससे क्या होगा, जब आप लोग प्याज को छीलेंगे ना ही आपकी आंखों में मिर्ची लगेगी। अक्सर क्या होता है ना, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही होती है, तकलीफ हो रही होती है। ऐसे में होता क्या है, हमारी आंखों में से ना बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है। आप लोगों ने करना क्या है, तो प्याज को आपने छीलते जाना है और साथ साथ इसके छिलकों को पानी में डालते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, तो इस तरह से ना ही प्याज के छिलके जो होंगे वो हवा के साथ उड़ेंगे और ना ही पौधा मैस क्रिएट करेंगे। तो प्याज को काटते वक्त आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। अक्सर लोग करते क्या है, जड़ के साथ ही प्याज की कटिंग कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल से में एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी हाँ, बवासीर हो जाता है। तो आपने गलती से भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। खासतौर पर जिन लोगों को बवासीर है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर इस तरह से आप लोग प्याज की कटिंग करेंगे ना तो आपकी आंखों में से पानी निकलेगा और आप लोग चाहें तो फटाफट से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है देसी घी को लेके, जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां जा चुकी हैं और ऐसे में क्या होता है, हमारा देसी घी होता है वो काफी सारा बच जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका देसी घी जो वो सालों साल चलता रहे, तो अगर हम लोग देसी घी को वैसे रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारा देसी घी जो होता है वो खराब हो जाता है या फिर ऐसा होता है कि इसमें फंगस लग जाता है। अब देसी घी को आप लोग चाहे महीनों नहीं बल्कि सालों तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें शामिल करना है 1 चुटकी नमक। तो नमक यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जिससे आपका देसी घी जो होगा सालों तक स्टोर रहेगा। देखिए देसी घी का इस्तेमाल तो हम लोग गर्मियों में काफी कम ही करते हैं, कभी कभार पराठे के ऊपर लगा लेते हैं। तो अक्सर देसी घी पड़ा ही खराब हो जाता है। तो इसे आप लोग चाहें तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यकीन माने कि ना तो आपका देसी घी खराब होगा, ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी और महीनों बल्कि सालों तक आप लोग चाहें इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। स्पंज का ऐसा है तंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात के भी होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोग चाहें तो कोई भी बर्तन धोने वाले स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या फिर इस तरह के फोम हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या, इसके अंदर इस तरीके से कट्स लगाने। तो कटिंग करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे स्पंज को आपने काटना नहीं, बस इसमें कट्स लगाने, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि स्पंज
का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। अब आपने करना क्या है, तो अक्सर हमारी विंडो के दरमियान में इस तरह की लगी हुई लाइंस होती है ना, इनकी वजह से इनके बीच की जो धूल और मिट्टी होती है ना, इन्हें निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो स्पंज को आप लोगों ने अच्छे से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद इस तरीके से अपने विंडो की सफाई करनी है। तो यकीन जाने आपकी विंडो के अंदर जितनी भी धूल और मिट्टी होगी ना, फौरन से निकलेगी। आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने ऐसी जबरदस्त चीज बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको अपनी विंडो की सफाई करनी है तो इस तरीके से स्पंज में कट लगाएं और इसे गीला करके आप लोग साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। कितनी धूल और मिट्टी थी विंडो में, सारी खींच के इस फॉर्म ने निकाल ली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो साबुन का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके बेहद काम आएगा। स्पेशली गर्मियों में ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। लोगों को रात को सुकून की नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। वो लोग करवट को बदल बदल के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे में वो लोग करते क्या है, महंगी महंगी दवाइयाँ या फिर सिरप का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 7 से 8 घंटे आप लोग अच्छी वाली नींद करें तो आपने इस टिप को ट्राई करना है। तो खास तौर पे गर्मियों में क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। ऐसे में क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा खारिश भी हो रही होती है और हमें नींद भी सुकून की नहीं आती। तो रात को सोने से पहले आपने नहाना जरूर है। इससे आपकी नींद जो थी काफी अच्छी हो जाती है और पुरसकून आपको नींद आती है। 7 से 8 घंटे तक आप लोग सोते रहेंगे। और इसी के साथ आपको चाहिए नहाने वाला साबुन, किसी भी सुई के साथ हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे और इस साबुन को अपने तकिए के नीचे रखना है और इससे भी ना आपकी नींद बहुत ही अच्छी आती है। तो यकीन माने कि बगैर किसी दवाइयों के, बगैर किसी मेडिसिन की आपको नींद इतनी अच्छी है कि 7 से 8 घंटे या फिर 10 घंटे तक आप लोग सोते रहेंगे। तो एक तो आपने नहाया होगा, इससे आपको सुकून आ जाएगा और दूसरा जब प्यारी प्यारी खुशबू आएंगी तो नींद आपकी ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यकीन माने ये टिप बहुत ही बेस्ट। अगर आपके बाल गिर गिर के गंजपन हो चुका है, बालों की ग्रोथ जो है रुक चुकी है, तो गिरते बालों को रोकने के लिए, बालों को लंबा, घना, मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा का एक स्टैंड और इसे आपने पानी के अंदर डिप करके रख देना है आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद आप लोग देखेंगे इसका जितना भी जहरीला मादा होगा पानी के अंदर निकल जाएगा। फिर आपने एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। तो कभी भी आपने एलोवेरा को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना, पानी के अंदर लाजमी से आप लोगों ने इसको डिप करना है। फिर ये आपने करना है कि इसके साइडों से इसके नोकदार कांटों को निकाल लेंगे और फिर आपने छिलकों के साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बाल जो होते हैं सुपर सॉफ्ट और सिल्की बन जाते हैं। आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसके छिलकों को रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो छिलकों के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब जूसर मशीन के जग के अंदर डाल के आपने अच्छे से इसे ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी हो जाए। अब आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब भी अपने बालों को आपने वॉश करना है तो बालों की जड़ों से लेके आपने लेंथ तक इसे अप्लाई करना है और लगा के आपने आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद आप लोग चाहें तो अपने बालों को वॉश कर लें किसी भी शैम्पू के साथ। तो ये हेयर मास्क आपके गिरते बालों को रोकेगा, आपके बालों को लंबा, घना, मोटा और बहुत ही ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट बना देगा। यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो मेरी अगली टिप जो है, इस तरह के लंच बॉक्स को लेके अक्सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस तरह के लंच बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होता है, लंच बॉक्स में से फूड की स्मेल जो होती है नहीं निकलती, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं खाना खाना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले आपने लंच बॉक्स के अंदर डालना है थोड़ा सा पानी और इसी के साथ हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सफेद सिरका। तो सफेद सिरके को डालने के बाद लंच बॉक्स को आपने कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग ढक्कन को हटाएंगे तो आप लोग देखेंगे तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने लंच बॉक्स की तमाम बैड स्मेल को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपके लंच बॉक्स में किसी किस्म के दाग धब्बे जो होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। तो यकीन माने कि ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग ड्राई नेल पेंट को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। देखिए अक्सर हमारे नेल पेंट्स पड़े पड़े ड्राई हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इन नेल पेंट्स को आप लोगों ने बेकार समझकर फेंकना नहीं, बल्कि आपने किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो अक्सर हमें अगरबत्ती को जलाना होता है लेकिन उसे रखने के लिए कोई भी स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोग चाहे नेल पेंट की जो ये खाली डब्बी है इसे एज ए स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगरबत्ती को इसमें लगा के भी दिखाऊंगी, आप लोग जनाब यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेल पेंट की खाली बोतल से आप लोग खूबसूरत से यहाँ पे स्टैंड बना सकते हैं अगरबत्ती रखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं अक्सर लोग क्या नाम है ना कोयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। तो उनके लिए टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शलवार के साथ कैंची का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर क्या होता है जब भी आप लोग शलवार में नाड़ा वगैरह को डालते हैं ना, अक्सर हमसे या फिर बच्चियों से होता कि एक साइड तो नाड़ा डल जाता है लेकिन दूसरी साइड नाड़ा खुद ब खुद ही स्लिप हो जाता है, निकल जाता है।
अब इसमें से नाड़ा निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और दोबारा नाड़ा डालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने पकड़नी है कोई सी भी कैंची। तो आपने करना क्या, कैंची जो होती है ना, इसे आपने डालना है शलवार के इस नाड़े वाले साइड पर, और यहाँ से आपने करना क्या है, नाड़े को पकड़ना है और फ़ौरन से इसे बाहर की साइड पर निकालना है। तो इससे होगा क्या, आपको नाड़े को दोबारा डालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम जो होगा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो है ना बहुत ही मजे की टिप तो ये बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ होंगी। तो 1 ईयर गुजरने के बाद इन बल्ब की ना वारंटी खत्म हो जाती है और बल्ब जो होते हैं कभी कभार चलना बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लेना है जी ग्रेटर, और ग्रेटर के ऊपर आपने इसे हल्का हल्का सा रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से बल्ब के ऊपर लगा हुआ सारा का सारा जंग जो होगा ना मिनटों और सेकंडों में निकल जाएगा। और जो बल्ब आपका काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ना जंग आ जाता है, तो ग्रेटर के ऊपर रब करने की वजह से जो बल्ब आपका बिल्कुल चल नहीं रहा होगा, यकीन जाने कि बिल्कुल चलने लग जाएगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह की नेल कटर को लेके, देखिए बाज़ औक़ात हम लोग करते क्या है, नेल्स को काटने के बाद तो नेल कटर को हम लोग करते क्या है, यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो जब भी हमें नेल कटर का इस्तेमाल करना होता है, ऐसे में होता क्या है, नेल कटर जो होती है हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। तो हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, अक्सर हम लोग थक जाते हैं, नेल कटर हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो मैंने क्या किया है, एक छोटी सी डोरी ली है मैंने यहाँ पे लिए, कोई भी प्लास्टिक की डोरी, आप लोग चाहे तो धागे की डोरी भी ले सकते हैं। इस तरह से डोरी को अपने नेल कटर के सुराख में डाल देना है। अब आप लोग चाहें तो कील पे इसे इजीली हैंग कर सकते हैं, तो टाइम पे आपको नेल कटर मिल भी जाएगी और ना ही आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए जब भी हमारे घर में अचार आता है, देखिए अचार का इस्तेमाल तो सभी के घरों में शौक से किया जाता है, क्योंकि अचार सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अचार खत्म होने के बाद अक्सर क्या होता है, इस तरह के डब्बों को कुछ लोग तो उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक जबरदस्त किस्म का आपको इस्तेमाल बताती हूँ। तो अक्सर लोग चीनी को डालने के लिए, नमक को डालने के लिए मार्केट से महंगे महंगे इस तरह के जार खरीद के लाते हैं। तो इससे बेहतर है कि अचार के इन खाली डब्बों का आप लोग इस्तेमाल कर लें। इससे आपके काफी सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी और इन डब्बों का रीयूज भी हो जाएगा। तो बर्फ में जमे हुए सख्त से सख्त गोश्त को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में खोलने का इंतहाई शानदार और जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं और अचानक से हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और फटाफट से हम लोग जल्दी होती है कि हम लोग फटाफट से गोश्त को खोल लें ताकि फटाफट से हम अपने खाने को तैयार कर सकें। तो 2 से 3 मिनट के अंदर गोश्त को खोलने के लिए आपको चाहिए जी सादा पानी। जी हाँ, सादे पानी के साथ गोश्त को खोलेंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त को गर्म पानी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो जायका होता है, लज्जत होती है, वो गोश्त की पानी में ही निकल जाती है। तो सिंपल से काम करेंगे, नॉर्मल पानी के अंदर इसे डिप करेंगे और इसे 2 से 3 मरतबा इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि जितनी भी बर्फ लगी है वो सारे के सारे निकल जाए। देन आप लोगों ने करना क्या है, गोश्त को प्लेट में निकालना है। तो हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए कोई सा भी नमक। जी हाँ, व्हाइट नमक का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को खोलने के लिए। नमक इंतहाई बेस्ट चीज़ होती है गोश्त को खोलने के लिए, चाहे पर गोश्त 10 दिन पड़ा हो, 20 दिन पड़ा हो, सख्त से सख्त गोश्त होगा ना, वो भी फ़ौरन से पिघला देगा। बस नमक का इस्तेमाल, आपने नमक को अच्छी तरीके से पूरे के पूरे गोश्त के ऊपर लगा दें। तो गोश्त को नमक लगाने के बाद आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो साथ ही आपको चाहिए एक साफ सुथरा बर्तन जिसमें हम लोगों ने डालना है नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी डालने के बाद साथ ही अपने इसमें शामिल करना है गोश्त। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त को फटाफट से खोलने के लिए गोश्त को बॉईल करते हैं, जिससे सारा का सारा गोश्त का जायका निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से ना तो आपके गोश्त का जायका निकलेगा और आपका गोश्त होगा मिनटों में खुल जाएगा। तो आप लोगों ने करना है, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन लेना है, ऐसा बर्तन लेना है जो कि गर्म पानी को बर्दाश्त कर पाए। तो इस बाउल का आपने फुल नहीं भरना, थोड़ा सा ही भरना है। सेकंड आप लोगों ने काम करना है, इस बर्तन को, शीशे वाले बाउल को आप लोगों ने प्लास्टिक के बाउल के अंदर इस तरीके से रख देना है। तो अब आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक, और नमक को आप लोगों ने करना है कि गोश्त के अंदर इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आप लोग रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो डायरेक्टली आप लोगों ने गर्म पानी को गोश्त के अंदर नहीं डालना, बल्कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है। इससे आपका गोश्त भी खुल जाएगा, ना ही आपके गोश्त के जायके में फ़र्क आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है, अच्छी तरीके से नमक को मिक्स कर लेना है। देन आप लोगों को चाहिए कोई भी ढक्कन। जी हाँ, ढक्कन लगा के 2 मिनट से या 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। जब 2 मिनट के बाद आप लोग ढक्कन खोलेंगे तो यकीन जाने कि इसके शानदार से रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका फ्रोजन गोश्त जो फटाफट से खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तरीका इतना शानदार सा है कि बर्फ़ में जमा हुआ सख्त से सख्त गोश्त आप लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में खोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, जितना भी गोश्त है वो फटाफट से खुल रहा है, ना तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो अब आपको गोश्त को गर्म पानी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो अपने सख्त से सख्त गोश्त को फटाफट से खोल सकते हैं, चाहे वो बर्फ़ ही क्यों ना जमा हो। आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो फटाफट से आप लोग डेढ़ों डेढ़ गोश्त को खोल सकते। अब गोश्त को खोलने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा और इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप
सख्त से सख्त गोश्त को मिनटों में खोल सकते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।